कोई भी डिटेल या फिर किसी भी प्रकार की बातों को या प्रार्थना निवेदन करना चाहते हैं, आप ज़रूर अपना व्हाट्सअप नंबर मुझे शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, आप ज़रूर उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़रूर मैं अपने इस ग्रुप में मैं आपको व्हाट्सअप में मैं जोड़ूंगा, जिसमें मैं लगातार अपने आराधना, अपने मीटिंग का मैं अपडेट देता रहता हूँ। और अब बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी उस ग्रुप में, बहुत सारे लोग गवाही भी देते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ऐसे लॉकडाउन के समय में परमेश्वर बहुत तायत से हर एक को आशीष दे रहा है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। याद रखें, आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है आप ज़रूर लिखें। वचन के बाद में मैं सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर, अगर आपके पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम आप ज़रूर कमेंट करें। कुछ भी आप लिख सकते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, या प्रे फॉर मी, आप कुछ भी लिखिए। ज़रूर मैं आपका नाम लेकर वचन के बाद में मैं लास्ट में सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इसलिए याद रखें, कोई भी प्रार्थना निवेदन है किसी भी विषय के लिए या कोई भी भाई या बहन के लिए जो यहाँ पर नहीं है, आप वो बाहर में है लेकिन आप लाइव देख रहे हैं, तो आप ज़रूर प्रार्थना निवेदन उनके नाम से लिख सकते हैं। मैं ज़रूर उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मुझको बहुत अच्छा लगा कि हमारी इस लाइव आराधना में परमेश्वर बहुत तायत से काम कर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक बार मुझको कॉल की, उसने कहा कि काफ़ी दिन से मेरा हस्बैंड का गले में प्रॉब्लम था, दर्द था, सांस लेना में बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि कल जब आपने हमारे हस्बैंड के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर अद्भुत रीति से उन्हें चंगाई दिया, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, भले संगे पाए जाते। सो परमेश्वर इस लाइव आराधना में बहुत सारे लोगों को बहुत तायत की आशीष दे रहा है। सो आप ज़रूर अपना प्रार्थना निवेदन को लिखें। मैं ज़रूर लास्ट में मैं सारे लोगों का नाम लेकर मैं प्रार्थना करूँगा। कोई भी प्रार्थना निवेदन है, चाहे एक बार हो, 2 बार, आप ज़रूर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। आप बार बार प्रार्थना निवेदन लिख रहे हैं आप, लेकिन लिखिए ज़रूर, मैं प्रार्थना करूंगा। सो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर की आशीषों के विषय में, कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें आशीष देता है, परमेश्वर की आशीष क्या है, हम उसके विषय में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से वाचा बांधता है, आशीष को देने की प्रतिज्ञा करता है। हमारे को जीवन में जैसे एक मानव होने के नाते हम और आपको हवा, ऑक्सीजन का बहुत दरकार है। बिना ऑक्सीजन का कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है, ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वो जीवित नहीं रहेगा। अगर पानी भी बोला जाए, पानी भी नहीं रहेगा तो भी वो जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य को बहुत सारी आवश्यकताएं हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को अच्छा चलाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी आवश्यकताओं की दरकार होती है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में परमेश्वर की अगर आशीष नहीं है तो हम और आप भी ऐसे भूखे प्यासे व्यक्ति लोग हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें दरकार है कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में चाहिए। अगर परमेश्वर की आशीष नहीं रहेगी, हम कितना भी अच्छा नौकरी क्यों ना करते हो, हम कितना भी अच्छा घर में क्यों ना रहते हो, हम कितना भी अच्छा घर का काम क्यों ना करते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उसमें नहीं है। और जिस चीज़ में परमेश्वर की आशीष नहीं है वो काम हमारे लिए व्यर्थ होगा और उसमें हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कभी ना कभी हमें ऐसा अनसक्सेस की ओर फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस कार्य में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। इसलिए बाइबल बताती है, जैसा आप पढ़िएगा नीति वचन, यहाँ पर बहुत मुझको अच्छा लगता है ये वचन को, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 6 पद को, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 6, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 6वां पद में बोलता है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। परमेश्वर को स्मरण करके सब कार्य करिए। आप अपने नौकरी के स्थान में जा रहे हैं, आज के समय में लोग डरे हैं, घबराए हुए हैं, खासकर इस कोरोना वायरस के कारण से लोग डरते हैं। नौकरी करने के लिए, भारी भीड़ में जाने के लिए आज कई लोग डरते हैं। मेरे प्रियो, आप प्रभु से प्रार्थना करके आप अपने ऑफिस में जाइए, आप अपने नौकरी को करिए। प्रभु से प्रार्थना करके आप कहीं पर घर से बाहर निकल रहे हैं, आप सबसे पहले उस कार्य के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हम जिस कार्य के लिए मैं प्रार्थना करूँ वो सक्सेस होने पाए। आप जब प्रार्थना करिएगा परमेश्वर की आशीष आएगी, और लिखता है कि तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। शैतान हमारे मार्ग को उल्टा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है हम जो काम को करना चाहते हैं शैतान उसमें असफलता, बहुत सारी बाधाओं को डालता है, लेकिन जब आप उस कार्य को प्रभु से प्रार्थना करके करिएगा, कोई भी
टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी बाइबल बताती है वो सीधा होगा, क्योंकि लिखा है वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर हमें बहुत आयत की आशीष देगा मेरे प्रियो, बहुत आयत की आशीष देगा। और प्रार्थना में लगे रहिए, जैसा वचन कहता है नित्य निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में कब आएगी? जब हम कोई भी कार्य करने से पहले उसको स्मरण करेंगे, उस परमेश्वर को पुकारेंगे कि हाँ प्रभु मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ, छोटा ही सा कार्य क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन उस परमेश्वर से आप उस कार्य के लिए प्रार्थना करिए, वो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आज हम जानते हैं तरह तरह जगह जगह हम रोड एक्सीडेंट के विषय में हम सुनते हैं। कई बार हम कई लोगों को हम सुनते हैं कि ये एक्सीडेंट हो गया। क्यों मेरे प्रिय? आप घर से निकलने से पहले आप जरूर प्रार्थना करिए, परमेश्वर हर एक एक्सीडेंट से हमारा आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। हमारा गलती ये होता है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम किसी भी कार्य को करने से पहले हम प्रार्थना नहीं करते। हम यही कहते हैं कि अरे सुबह में ही तो हम प्रार्थना कर लिए, अरे आज रात में ही तो हम प्रार्थना कर लिए थे, कल ही तो चर्च में हम प्रार्थना कर लिया, अभी क्या प्रार्थना करेंगे? नहीं, आप घर से कहीं पर भी निकलते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं, तो मुझे सफलता देना उस कार्य में, ताकि मैं सुरक्षित वहां पहुंचूं और सुरक्षित अपने घर में भी पहुंच पाऊं। हमें प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना करिए, लिखा उसी को स्मरण करके सब काम करिएगा, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो परमेश्वर आपको नए मार्ग में लिए चलेगा, जहाँ पर कोई बीमारी नहीं, जहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं, जहाँ पर किसी भी प्रकार का विपत्ति तकलीफ नहीं होगी। इसलिए जीवन में मेरे प्रियो कोई भी कार्य करते हैं, आप ज़रूर उस कार्य को करने से पहले आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तू मेरी सहायता कर। और जब प्रार्थना करिएगा परमेश्वर आशीष देगा। इब्रानी की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 14 पद को जब पढ़िएगा, यहाँ पर क्या लिखता है? इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 14 पद, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 14, यहाँ पर लिखता है परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। 14 पद में लिखा है मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है हमारा आपको? ये सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं था, अब्राहम के समय के लोगों के लिए नहीं था, लेकिन आज हम और आपके लिए है। 14 पद में परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सचमुच आशीष दूंगा। परमेश्वर झूठा आशीष देने के वादा नहीं करता है मेरे प्रियो, वो सही सच्चे वादा करता है। और बाइबल बताती है जो वादा प्रभु ने किया है उसका वादा पूरा होता है। प्रभु ने आपको अगर कहा है कि आप चंगाई प्राप्त करेंगे, तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत चंगाई पाने से नहीं रोक सकता है। यहाँ पर बाइबल बताती है 14 पद में, इब्रानी 6 का 14 में लिखा मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर हमें अपने जीवन में मेरे प्रियो बहुत आयत की आशीष देना चाहता है। और लिखा तेरी संतान को मैं बढ़ाता जाऊंगा, आपके पीढ़ी को परमेश्वर बढ़ाता जाएगा, आपके लोगों को, आपके फैमिली को परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। कोई भी अगर आपके परिवार में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा है, प्रार्थना में लगे रहिए, प्रार्थना में आ जाइए, घुटने में आ जाइए, प्रार्थना करिए परमेश्वर से, और देखिए परमेश्वर वो सारी आशीष को खोल देगा जो आज बंद पड़ी, जिसके कारण से परिवार के अंदर में लड़ाई झगड़ा, तमाम अंधकार की शक्ति, वो आर्थिक गरीबी, ये सब पाई जाती है, वो सारा बंधन टूटेगा मेरे प्रियो। कब? जब हमारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप मुंह खोल के प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे ये चाहिए, परमेश्वर वो चीज़ को देगा मेरे प्रियो। वो सारी आशीषों को परमेश्वर देगा, क्योंकि उसने वादा किया ये 14 पद में कि मैं तुझे सचमुच बहुत आशीष दूंगा। प्रभु आपको बहुत आशीष देना चाहता है, बशर्ते हम और आपको प्रभु के मार्ग में चलना है। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि बस हम अपना जीवन उसको दे दें। प्रभु आपसे ना कोई धन दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहता है। प्रभु आपसे बस आपका जीवन मांगता है। प्रभु आप अपना जीवन उसे समर्पित कर दीजिए, अपना जीवन दे दीजिए प्रभु को। जब जीवन दीजिएगा, परमेश्वर वो सारी आशीषों को आपके लिए खोल देगा मेरे प्रियो, वो सारी आशीष आपके लिए खोल देगा। इसलिए चिंता मत करिए, मत घबराइए, परमेश्वर बहुत आयत की आशीष आपको देने जा रहा है। जितने लोग अभी इस खड़ी लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको सच में बहुत आशीष देगा।
परमेश्वर सच में आपको बहुत तायत की आशीष देगा। ये इब्रानी 6 अध्याय का 14 पद को आज एक भविष्यवाणी के रूप में अपने लिए रख लीजिए और कहिए, प्रभु हाँ, मैं तेरी आशीष को मैं रिसीव करता हूँ अपने जीवन में। और देखिए आपके सारी आशीष जो आज बंद पड़ी वो खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विश्वास करिए परमेश्वर के ऊपर में और कहिए, प्रभु जो वादा तूने अब्राहम से किया, आज मैं वही वादा को अपने जीवन में भी चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत आशीष चाहिए जीवन के अंदर में। और देखिए जब आप प्रभु से प्रार्थना लिखा, वो मांगने वालों को क्या कुछ नहीं देता है। आपने आशीष मांगा है प्रभु से, परमेश्वर जरूर आशीष को देगा। हालेलुया, जरूर आशीष को देगा। मैं याद करता हूँ 2014 में जब मैं शुरू में प्रचार कर रहा था, मैं शुरू परमेश्वर के वचन को मैं बताने के लिए जाता था। बहुत सारी तकलीफ़ें मेरे जीवन में थी, बहुत सारी समस्याएं थी। अब मैं सोचता था कि मैं किनको मैं प्रचार करूं, किनको मैं वचन बताऊं, मुझे तो कोई जानता तक नहीं है। लेकिन मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, मैं अपने दोस्तों को वचन बताने लगा। अपने स्कूल समय में जब मैं 9th क्लास में था 2014 में मैंने स्टार्ट किया। अपनी क्लास में मैं किसी को बता नहीं सकता था वचन। परिवार के लोगों के सामने वचन बताने में, प्रार्थना करने में मुझे हिचकिचाहट होता था। मुझे शर्म आता था, कैसे हम प्रार्थना करें, कोई देखेगा क्या बोलेगा, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन जब 2014 में जब मैं 9th क्लास में था, मुझको स्मरण आया कि नहीं, मुझे स्कूल में अपने दोस्तों को कम से कम वचन बताना। मैं क्लास में 9th क्लास में जब मैं था, मैं बाइबल को लेकर जाता था और पूरा क्लास में बस मेरे पास में सिर्फ बाइबल होता था। मैं सोचता था कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, ये बाइबल लेके आता है। लेकिन मैं वचन में ब्रेक के समय में मैं लोगों को मैं प्रचार करता था। जो भी हमारे दोस्त लोग होते थे या कोई भी व्यक्ति होता था, मैं उनको बताता था परमेश्वर के विषय में कि परमेश्वर ऐसा ऐसा कार्य करता है। और उसी का नतीजा हुआ, परमेश्वर बहुत आशीष को दिया और बहुत सामर्थ को दिया। और जब मैं प्रचार करने लगा, परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों से मुझे मिलाता गया। सच में बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ़ों से जूझ रहे थे। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा क्लास में प्रचार करना व्यर्थ नहीं गया। आज हमारी टीम है जो हमारे साथ जो पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने उनको प्रभु के कार्य के लिए चुन लिया। हालेलुया। आज वे परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर ने उनको चुना। इसलिए मेरे प्रिय, आप किसी को वचन बताते हैं, आप किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो परमेश्वर उस प्रार्थना को एक न एक दिन जरूर सुनेगा, वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। इसलिए हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते चले जाए, प्रभु से प्रार्थना करते चले जाए। और हम जानते हैं, हन्ना के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। हन्ना के पास में सब कुछ था, अच्छा हस्बैंड था, अच्छा परिवार था, लेकिन हन्ना के पास में कोई भी संतान नहीं था। वो संतान के लिए हमेशा रोती थी, बिलखती थी, क्योंकि उसके पास कोई भी संतान नहीं था। हम जब देखते हैं 1 सामुएल उसका 1 अध्याय में जब आप पढ़िएगा, हन्ना का जब एल्काना से विवाह हुआ, यहाँ पर लिखता है 1 अध्याय उसका 5वां पद में 4था पद से लिखा है कि जब एल्काना मेल बड़ी चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता, क्योंकि एल्काना जो था वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। एल्काना जो था वो 2 विवाह किया और दूसरी पत्नी जो पनिन्ना थी, उसके बेटे बेटियां तो हुई, लेकिन पहली पत्नी जिससे एल्काना बहुत प्रीति रखता था, उसका कोई भी संतान नहीं था। एल्काना हन्ना को ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन परमेश्वर हन्ना का कोख को बंद करके रखा था, उसका कोई भी संतान नहीं था, जिसके कारण से वो बहुत तकलीफ में थी। उसको लोग चिढ़ाते थे। जब 6वां पद में लिखता है, परंतु उसकी शौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। हन्ना को बहुत सारे लोग चिढ़ाते थे, अरे तू बांझ स्त्री है, तेरा परमेश्वर ने तेरे कोख को बंद कर दिया है, तेरे पास कोई संतान नहीं है, तू निसंतान स्त्री है। उल्टी सीधी बातों को हन्ना को लोग बोलते थे। हन्ना निराश हो जाते थे कि क्यों मेरे साथ में ऐसा है, मैंने क्या गुनाह किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आज मेरे प्रिय बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपको समझ नहीं आता क्यों हमारे परिवार में ऐसी स्थिति है, क्यों मेरे जीवन में ये बीमारी है, क्यों हमारे घर में ऐसी स्थिति पाई जाती है। ये हन्ना को भी नहीं समझ आता था कि परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ को संतान दिया, लेकिन मुझे संतान नहीं मिला।
जिसके कारण से लोग उसको चिढ़ाते थे। लिखा है वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती तब पनिन्ना उसे चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। हन्ना जो थी इतना वो दुख में थी, एक दुखियारी स्त्री थी, एक दुखिया थी ये। इतना दुख उसके अंदर में था कि उसको समझ नहीं आता था। और बाइबल बताती वो खाना तक नहीं खाती थी, वो निराश रहती थी, रोती रहती थी, बिलखते रहते थे, कब मुझे संतान मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम रोते हैं प्रभु के सामने। बाइबल बताती है तुम्हारा आंसू का हिसाब परमेश्वर रखता है, एक एक आंसू को बूंद का हिसाब परमेश्वर के पास में है। मेरे प्रियो, रोइए प्रभु के सामने में। ये हन्ना प्रभु के पास में रोती थी। जब 19 पद को यहाँ पर लिखता है, जब पढ़िएगा आप हन्ना के विषय में 12 पद से लिखता है, पहला सामुएल 1 अध्याय का 12 पद, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह को ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। परंतु यहाँ पर हन्ना जो थी, यहाँ पर लिखता है 15 पद में कि हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। हन्ना जो है अपना दुख को प्रभु के सामने में प्रकट करी। ये एली याजक जो था, एली जो याजक था उसके सामने, वो उससे पहले वो प्रार्थना करती। एली याजक जो था देख रहा है कि ये हन्ना क्या बड़बड़ा रही है। एली याजक सोचा ये नशे में ये स्त्री है, ये नशे में होकर है, लेकिन ऐसा नहीं था। हन्ना उसको बताती है मैं तो दुखिया हूँ, मैं दुखिया हूँ, मेरे अंदर में बहुत दुख है, तकलीफ है, मैं दाखमधु नहीं हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ। लेकिन लिखता है कि परंतु मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कह दी है। ये हन्ना जो थी वो इस बात को बोलती है कि मैंने अपनी मन की बात को खोल के परमेश्वर को मैंने बता दिया है कि मेरे अंदर में क्या क्या दुख है, तकलीफ है। मेरे प्रिय, आपके जीवन में कोई भी दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, आप मन को खोल के प्रभु को बताइए। आप अपने दुख को प्रभु के सामने में प्रकट कर दीजिए कि मेरा प्रभु जिसकी मैं उपासना करती हूँ वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। प्रार्थना करती थी, वो जाकर प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरी सहायता कर। अपना मन खोल के अपना दुख को परमेश्वर के सामने में प्रकट कर दी। आप कभी भी जब प्रार्थना करते कुछ भी बात को मत छिपाइए परमेश्वर से। आप छिपाइएगा भी तो परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए मत छिपाइए। मन खोल के जो भी दुख है, तकलीफ है, परमेश्वर के सामने में प्रकट कर दीजिए, जैसा हन्ना ने किया। और नतीजा क्या हुआ? 19 पद जब पढ़िएगा, लिखता है वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट आए। तब एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी शुद्धि ली। 20 पद में लिखता है तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। देखिए कितना अद्भुत मिरेकल उस जगह में हुआ। हन्ना जो बांझ स्त्री थी, उसका कोई संतान नहीं था, जिसके कारण उसको रोना पड़ता था, बिलखना पड़ता था। लेकिन देखिए जब वो प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको मुँह मांगा वरदान को दिया। हालेलुया। एक बहुत बड़ा गिफ्ट उसको दिया, एक बेटे की आशीष परमेश्वर ने हन्ना को दी, जिसका नाम वो सामुएल रखी। मेरे प्रियो, आपको जो कुछ भी चाहिए आप मन खोल के प्रभु को बोल दीजिए, परमेश्वर आपको वो सारी आशीष देगा जो आशीष आज तक आप प्राप्त नहीं किए हैं। क्या आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं? आप प्रभु में बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, प्रभु से जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए। हम अगर प्रभु से अलग होंगे, हम सारी आशीष को बंद करते जाएंगे, खोते जाएंगे। लेकिन जब हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करने के उसके पीछे चलेंगे, उसकी अगुवाई में चलेंगे, हमारे लिए हर आशीष का जो बंद दरवाजा है वो खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत आशीष हमें देगा। ये हन्ना की गवाही को सुनिए कि किस प्रकार से परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना। क्या वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? वो सुनेगा, वो उत्तर देगा। बस वो चाहता कि हन्ना के नाई हम परमेश्वर के सामने रोए और अपने मन की बात को खोल के परमेश्वर के सामने हम प्रकट कर दें। और जब आप ऐसा करिएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में उतरेगी, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में उतरेगी। इसीलिए हम और आपको प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। फिलिपियों का 4 अध्याय उसका 19 पद को जब आप पढ़िएगा, यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन
बहुत अद्भुत रीति से यहाँ पर क्या कहता है, फिलिपी उसका 4 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में कोई भी कमी या घटी है, गरीबी है, समस्या है, तकलीफ़ें हैं मेरे प्रियो, वो सारी घटी को वो पूरा करेगा। इसलिए प्रभु पर विश्वास करिए, प्रभु में बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर सारी घटी को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है और वो करेगा। क्या आप परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं अपने जीवन में? क्या आप उस परमेश्वर की आशीष को चाह रहे हैं? परमेश्वर आज वो आशीष को देने जा रहा है। तैयार हो जाइए प्रभु के लिए, तैयार हो जाइए वो आशीष को प्राप्त करने के लिए। प्रभु से हम दूर जाएंगे, कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा, उल्टा हम सारी आशीष को बंद कर देंगे, खो देंगे अपने जीवन से। लेकिन जब हम प्रभु में मिले रहेंगे, परमेश्वर आशीष को खोलेगा, परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना नित्य करते रहे मेरे प्रियो। इसलिए आज मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने वादा किया मैं तुझे सचमुच आशीष दूंगा। इसलिए प्रभु जो वादा किया वो पूरा करेगा। इसलिए उसको आशीष को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए।